मेरे को एसआई साहब का फ़ोन आता है, रजत मल्होत्रा जी का। अभी वो यहाँ पे नए नए आए हैं, नए मतलब थोड़ी देर हुई, ट्रेनिंग पे आए हैं ये। और इनका मेरे को फ़ोन आता है कि आप जो है थाने में आओ। और मेरे को कहा कि आपको कितना समय लगेगा थाने में। मैंने कहा मेरे को 2-2.5 घंटे लगेगा। वैसे कोई ट्वीट कर रहे थे, तो आप पता करना, फ़ोन मतलब बात करना। जो है क्या हुआ कि पुलिस जो है मेरे घर पहुँच गई। और मेरे घर पे जो है पुलिस ऐसे मेरे को ढूंढ रही है जैसे मैंने कोई किसी का मर्डर करके भागा हूँ, जहाँ किसी का मैंने कोई चोरी की है, डकैती की है, जहाँ मैं पुलिस थाना तोड़ के भागा हूँ, जहाँ मैंने कुछ बड़ा गलत किया है, बड़े मतलब कि बहुत ही गलत किया है, जिसकी वजह से जी मेरे को वो जाता था। तो मेरे को जो है पुलिस वाले बोलते थे आपका नाम क्या? मैंने कहता था मनप्रीत सिंह। उसके बाद अच्छा ठीक है, मैंने कहा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं आता। ये मेंटली टॉर्चर कर रहे थे एक किस्म से कि मतलब इसके युवाओं के ऊपर दबाव बनाना है। और जो कि आपको पता है मैं दबने वाला नहीं हूँ इनसे, पुलिस वालों से। मैं कोई गलत काम चोरी तो कर नहीं रहा हूँ जो मैंने इनसे दबना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। क्या एक ट्वीट से किसी पे पुलिस कार्रवाई हो सकती है? ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक युवक ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया, जिसके बाद उस युवक को बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उसके घर में पुलिस भी भेजी गई। आखिर ऐसा ट्वीट था क्या? उस ट्वीट में ऐसा क्या लिखा गया था जिसके बाद युवाओं को पर पुलिस का एक्शन हुआ? पुलिस के कुछ अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने उसे बार बार बुलाया, उसके घर में पुलिस भी भेजी। जिस युवक के साथ ऐसा हुआ वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि पूरा मसला है क्या, पूरा माजरा है क्या। सर, पहले आपका नाम? मेरा नाम मनप्रीत है। और सबसे पहले आपका शुक्रिया अर्जुन जी, जो आप अपना के हमारे पास आए। देखो बात ऐसी हुई थी जी। कल मेरे को एसआई साहब का फ़ोन आता है, रजत मल्होत्रा जी का। अभी वो यहाँ पे नए नए आए हैं, नए मतलब थोड़ी देर हुई, ट्रेनिंग पे आए हैं ये। और इनका मेरे को फ़ोन आता है कि आप जो है थाने में आओ। और मेरे को कहा कि आपको कितना समय लगेगा थाने में। मैंने कहा मेरे को 2-2.5 घंटे। हाँ, पुलिस स्टेशन अरनास आओ। उन्होंने मेरे को कहा कि कितना समय लगेगा। मैंने कहा मेरे को 2-2.5 घंटे लगेंगे। और मैं उस समय रियासी था और मेरे को अरनास आना था और काफ़ी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। उसके बाद जब उनका फ़ोन आया तो फिर मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने, मेरा मामू का बेटा है आशीष देव सिंह, मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि पता नहीं कोई अरनास में कोई मसला हो गया, मेरे नाम का पता नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं ऐसा। वैसे कोई ट्वीट कर रहे थे, तो आप पता करना, फ़ोन मतलब बात करना। तो आशीष देव सिंह ने जब उनको फ़ोन किया, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आशीष देव सिंह ने बताया कि वो आज नहीं आ सकता है, वो कल आएगा, कल मैं उसको अपने साथ लेके आऊँगा। उसके बाद जो है क्या हुआ कि पुलिस जो है मेरे घर पहुँच गई। और मेरे घर पे जो है पुलिस ऐसे मेरे को ढूंढ रही है जैसे मैंने कोई किसी का मर्डर करके भागा हूँ, जहाँ किसी का मैंने कोई चोरी की है, डकैती की है, जहाँ मैं पुलिस थाना तोड़ के भागा हूँ, जहाँ मैंने कुछ बड़ा गलत किया है, बड़े मतलब कि बहुत ही गलत किया है, जिसकी वजह से जी मेरे को वो करने आए। लेकिन मैं घर पे नहीं था, मैं रियासी था। तो फिर मेरे को जो है घर से फ़ोन आया कि यहाँ पे है पुलिस आई है। मैंने कहा घर पे पुलिस आई है? मैंने कहा क्या बात होगी? पता नहीं, वो 3-4 बंदे आए हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद जो है 4-5 पुलिस वाले मेरे घर पे आए थे, मेरे को पता नहीं क्यों ढूंढ रहे थे। अब जैसे मैं उससे 3-4 दिन पहले जब मैं ऐसे कहीं जाता था, तो मेरे को जो है पुलिस वाले बोलते थे आपका नाम क्या? मैंने कहता था मनप्रीत सिंह। उसके बाद अच्छा ठीक है, मैंने कहा क्या हुआ? कहते कुछ नहीं, ऐसे पूछ रहा था। उसके बाद मेरे को 4-5 बार मेरे को ऐसे मतलब कि ये मेंटली टॉर्चर कर रहे थे एक किस्म से कि मतलब इसके युवाओं के ऊपर दबाव बनाना है। और जो कि आपको पता है मैं दबने वाला नहीं हूँ इनसे, पुलिस वालों से। मैं कोई गलत काम चोरी तो कर नहीं रहा हूँ जो मैंने इनसे दबना है। उसके बाद आशीष देव सिंह जब पुलिस, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि वो ट्वीट था क्या? देखो ट्वीट में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ट्वीट ऐसे नॉर्मल जैसे मैं ट्वीट करता हूँ वैसे ही मैंने ट्वीट किया था एक, जिसमें मैंने बताया था यहाँ पे अरनास के अंदर जो है एक बाज़ार है, मेन बाज़ार के, जहाँ पे किश्ती चलती है, एक बोट चलती है जो लोगों को अरनास से चनका में जोड़ती है। जो अरनास से चनका जाते हैं, पलापड़ी जाते हैं, ये नदी क्रॉस करके वहाँ पर एक बोट चलती है। उस बोट का सहारा लेके जाते हैं और जैसे ही बोट पार वाली नदी के किनारे पहुँचती है, वहाँ पर जो है उसके किनारे पर ये है माइनिंग हो रही थी। और वहाँ पर जो है मशीनों ने बड़े बड़े ज़्यादा खड्डे निकाले थे, 3-3 फुट इनको बोला हुआ, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा निकाल रहे थे। और वो मैंने एक वीडियो क्लिप जो है बना दी और वो मैंने नॉर्मल ट्वीट की। और मैंने जो है इसमें टैग किए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी डीसी साहब चरणदीप सिंह को टैग किया। उसके बाद मैंने एसएसपी साहब को टैग किया, शैलेंद्र सिंह जी को टैग किया। उसके बाद मैंने रोहित कांसल जी को टैग किया। उसके बाद मैं जो है नीतीश कुमार IAS उनको टैग किया। उसके बाद हमारे जो गवर्नर हैं LG मनोज सिन्हा जी, उनको टैग किया। उसके बाद मेरे जो है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी
पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी को टैग किया, बलवंत सिंह मनकोटिया जी को टैग किया, चौधरी लाल सिंह जी को टैग किया। उसके बाद मैंने अंकुर शर्मा जी को टैग किया जो चेयरमैन है इसके एकजुट जम्मू के। और जब मैंने ये सब बात हुई, जब मेरे को पुलिस वालों का फ़ोन आया, उसके बाद मैंने जो है हर्षदेव सिंह जी से बात की, नॉर्मल ऐसे मैंने फ़ोन किया उनको। पुलिस वालों ने फ़ोन करके क्या बोला कि क्या करना है? मेरे को बोला कि आपको जो है थाने आना है। थाने? हाँ, कितना? मैंने कहा 2 घंटे लगेंगे। फिर मैंने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मैंने आशीदेव सिंह को बताया और उन्होंने बात की। उसके बाद उनको मतलब घर पे पुलिस आई तो घर वाले टेंशन में हो गए कि क्या चक्कर हो गया। मामा पापा जो फैमिली होती हैं अचानक घर में पुलिस आ जाए तो वो तो डर ही जाती है। वो डर जाती है। उन्होंने सोचा पता नहीं क्या कर गया, घर पे था भी नहीं, और उन्होंने सोचा पता नहीं कुछ कर गया, तो तभी वो आई। और मैं था रियासी था, मेरे को पता नहीं था इतना कि क्या मसला हुआ। उसके बाद जो है घर वाले परेशान हो गए। अगर किसी के घर पुलिस आ रही है तो घर वाला परेशान होगा कि बच्चा कुछ ना कुछ गलत कर गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे ने बस एक नॉर्मल ट्वीट की थी जिसमें जो है सच आईना दिखाने की कोशिश, एक सच जो है सच दिखाने की कोशिश की है। उसमें जो इनको पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आया इनको क्या हुआ। उसके बाद जो है इन्होंने पुलिस बुलाने के बाद जो पुलिस आई, उसके बाद मैंने कहा कि मैं नहीं। फिर मैंने एक बार हर्षदेव सिंह जी से मैंने बात की। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरा मसला हुआ है। मैंने जो एक नॉर्मल ट्वीट की थी तो, और मेरे को जो है पुलिस प्रेशराइज़ कर रही है कि आप जो है कंप्लेन करो। मतलब कि पुलिस मेरे को प्रेशराइज़ करेगी कंप्लेन करने के। ये पुलिस कौन होती है? मेरे को बोलेगी कि आप किसी के खिलाफ FIR लगाओ। क्या पुलिस वालों के पास ये राइट है? मैं लोगों से अपील करूंगा, इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे क्या पुलिस के पास ये राइट है कि जो है युवाओं को जो मतलब कि जो आईना दिखा रहा है उसको ये बोलेंगे कि आप जो है ये करो। उनको मतलब युवाओं को डराया जा रहा है, युवाओं को एक किस्म से डराया जा रहा है कि ये पुलिस वाले हमें बताएंगे कि हमें किसके खिलाफ FIR लगानी है। मतलब पुलिस वालों का ये काम है कि लोगों को बोलना कि चलो FIR लगाओ। ये एक किस्म की धमकी है, एक किस्म से मेंटली टॉर्चर जो है मुझे कर रहे थे। मुझे 4-5 पुलिस वाले बार एक तरीके से टॉर्चर ही कर रहे थे। तो फिर यही माजरा हुआ। उसके बाद मैंने जो है आशीदेव सिंह ने मेरे को बताया कि मैं गया था थाने। मेरे को जो है ASI साहब जो हमारे ये लगे हुए हैं रजत मल्होत्रा जी, ये जो है ये मुझे कह रहे हैं कि आप जो है माइनिंग वालों से 2.5-3 लाख की डिमांड करो। मतलब हमने 2.5-3 अगर हमने 2.5-3 लाख किस चीज़ का मांग, मतलब आपने माइनिंग माफिया के साथ जो भी है 2.5-3 लाख मतलब हमको मतलब ब्लैकमेल करके कि हमारे ऊपर आएगा झूठा मुकदमा जो है लगाने की बात कर रहे थे। कह रहे थे इनको हम ये नहीं कर मानेंगे तो हम इनको चिट्टे का वो लगाएंगे, इनको पता नहीं कौन से केस FIR में डालेंगे। जो हमने जिन नशाओं के हमने कभी नाम नहीं सुने उनके खिलाफ जी हमें FIR लगाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप अगर FIR नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। मेरे पास SI साहब की रिकॉर्डिंग है ये रजत मल्होत्रा जी की। ये कह रहे हैं हमें पीछे से प्रेशर बढ़ा है, अगर ये युवा नहीं आता है तो इसके घर पे पुलिस भेजी जाए और इसको उठाया जाए। पीछे से कहाँ बताया? मतलब पीछे से किसका ऑर्डर आ रहा है कि एक युवा जो है सच का सामना कर रहा है, एक जो है आईना दिखा रहा है और गवर्नमेंट को ये चीज़ दिखा रहा है। जब उन्होंने 2-3 प्रोटेस्ट किए उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई तो उसके बाद युवाओं ने वीडियो बना के मैंने टैग कर दी, तो उसके बाद इनको प्रॉब्लम हो गई। उस वीडियो से इतना हिल गया कि मेरे को समझ नहीं आई कि एक बार पुलिस मतलब ऐसे रास्ते चलते पुलिस मेरे को पूछ रही है कि हाँ जी आप मनप्रीत हो, मैं बोलता हूँ हाँ मनप्रीत। उसके बाद कोई जवाब ही नहीं। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर ये नहीं आएगा तो इसको घर से उठाया जाएगा। क्यों? मैंने कोई मर्डर किया है किसी का, मैंने कोई डकैती की है, मैंने कोई चोरी की है जो मेरे को जो इस तरीके से वो करेंगे। और रात को जो है माइनिंग हो रही थी, रात की वीडियो मैंने क्लिप की है। तो इनके ऊपर अगर प्रेशराइज हो रहा है, इनके ऊपर प्रेशर हो रहा है तो ये मेरे ऊपर, मैंने जो बंदा जो लीगल काम कर रहा है, जो एक बिल्कुल जो सच है उसको दिखा रहा है, तो उसके इनको क्यों इतनी दर्द हो रही है और क्यों इतना मतलब भड़क रहे हैं ये पुलिस वाले मेरे ऊपर। और मेरे को कहते हैं कि जल्दी आप थाने पहुँचो नहीं तो आपके खिलाफ जो है आपको थाने में ये किया जाएगा वो किया जाएगा। मतलब आप पहले मेरे को पूछो ना बात क्या हुई है, क्या मेरे को एक बात करने का तरीका होता है। ये कोई गुंडागर्दी थोड़े नहीं है कि बुलाएंगे कि आओ थाने को धमकाएंगे डराएंगे, युवाओं की आवाज़ को दबाएंगे। युवाओं की आवाज़ नहीं दब सकती। और रात को जो माइनिंग हो रही थी उसमें जो है ओवरलोडिंग गाड़ियाँ कर रहे थे, मैंने बस उसका एक क्लिप बनाया और मैंने जो है ओवरलोडिंग वो दिखाई है उस वीडियो में। उसके ओवरलोडिंग की बात करते हैं, पुलिस तो बाजारों में जाते 100 रुपये का चालान मास्क पे करती है। इनकी आंखों में पता नहीं पट्टी बंधी है। ये देखो ये है थाना, ये नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं। ये आप भी देख रहे हैं गाड़ी, जितनी गाड़ी की बॉडी है उससे कितना ऊपर तक जा रहे हैं। ये सामने दिख रहा है ऊपर से ये मतलब जहाँ पर इन्होंने बोला चैन जैसे वो जो चैन वाली मशीन है वो एक लगेगी, यहाँ पे पता नहीं कितनी लगी हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये कल ही हमारे DC साहब का एक ऑर्डर आया जिसमें DC साहब ने स्पष्ट रूप से बताया
कि जो है पानी का बहुत खतरा है चिनाब रिवर का, और लोगों को जो है पानी के किनारे तक नहीं जाना है। ये टड्डू में एक लोग जहाँ पे पानी लेने जाते हैं, बड़े सारे लोग जहाँ पे पानी, बोली है एक बनी हुई, यहाँ पे काफ़ी लोग पानी लेने जाते हैं, और उधर तक जाने के लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वहाँ तक कोई नहीं जा सकता है। लेकिन जो माइनिंग है इनके लिए कोई वो नहीं है। अभी कल ही ऑर्डर निकला है और 3 तारीख तक डीसी साहब ने बिल्कुल वो बोला है कि 3 तारीख तक यहाँ पर कोई भी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन 3 तारीख तक वो काम चल रहा है। अभी भी आज भी कम से कम 70-80 गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हैं। तो ये कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट की भी नहीं सुनी जा रही है। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कमी किसकी लगती है आपको? कमी मैं समझता हूँ कि जहाँ के लोगों की भी है, जो लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, बड़ा समय लगा रहे हैं, देर ऐसी बात नहीं है, एकजुट नहीं हो रहे हैं। लोगों को लगता है, युवाओं को लगता है कि अगर बोलेंगे तो वो आपकी देखो, जब मेरे पे, मैं आपको सच बात बताता हूँ, जब मेरे पे प्रेशराइज किया, मैंने हर्षदेव जी से बात की, उसके बाद मैंने काबला सिंह जी से बात की, उसके बाद मैंने सरपंच अरनाथ संसार सिंह जी से बात की। इन्होंने मेरे को कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपने इधर कुछ भी जो है इलीगल काम नहीं किया है, आपने बिल्कुल लीगल तरीके से एक वीडियो बनाई है, जो एक आईना है जो गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए। अब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमित शाह जी बोलते हैं, हमारे होम मिनिस्टर की जो है कि गलत तरीके से इलीगल काम नहीं होगा बिल्कुल, और लेकिन वो काम हो रहा है, वही चीज़ की है। और अब ये वाली जो वीडियो है, ये मैं जितने भी हमारे नौजवान, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, इन सभी को बोलूँगा कि इसके ऊपर ज़रूर अपना कमेंट रखें। क्या पुलिस के पास ये राइट है कि ये जो है, मतलब कि जो बंदा कोई ट्वीट कर रहा है उसके ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि आप जो है इनके खिलाफ FIR लगाओ या एप्लीकेशन लगाओ? क्या पुलिस के पास इस चीज़ का जो है राइट है? ये मेरा राइट है, मैं अपनी मर्जी से करूँगा। ये लोगों से मैं ये अपील करूँगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पुलिस वालों के पास ये राइट है, मेरा राइट है, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं खुद जानता हूँ अच्छे तरीके से, क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरे जितने भी अकाउंट है, मेरा फेसबुक है, मेरा ट्विटर है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा को है, मैं जितने भी ऐप चलाता हूँ, इसमें मैं पुलिस वाले मेरे को नहीं बोलेंगे कि तू किस तरीके, पुलिस वालों का कोई इसमें राइट नहीं है कि वो मेरे को बोलेंगे कि ये मेरे को नहीं बोल सकते, ये मेरी खुद की है। अगर मैं कुछ इलीगल काम करता हूँ, आप मेरे को तुरंत घर से उठा के थाने ले सकते हो, लेकिन अब जब मैं कोई लीगल काम कर रहा हूँ जिसमें कोई गलत नहीं है, फिर आप इस तरीके से कहेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये आज मनप्रीत सिंह के साथ ऐसा हो रहा है, कल ये किसी और युवा के साथ होगा, कल ये किसी और युवा के साथ ऐसा करेंगे। तो इसीलिए मैं ये ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस यही कहूँगा कि जो है इनके ऊपर बिल्कुल जो है संज्ञान लेना चाहिए। मैं जो हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करूंगा, हमारे रोहित कांसल जी से अपील करूंगा, हमारे जो माइनिंग के जितने ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े उनसे अपील करूंगा, हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से उनसे अपील करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचेगी तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इनके ऊपर थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से अगर ये युवाओं की आवाज़ को दबाएंगे तो ये युवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दबने वाले नहीं है, ये वो युवा नहीं है कि आप दबाओगे लाठियों से इनको डराओगे, ये लाठी खाने वाले युवा नहीं है। ये बिल्कुल सच का साथ देंगे और लीगल काम करेंगे, इलीगल काम ये युवा कुछ नहीं करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये भी जी, आपको डर नहीं लगता है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसका केस डालेंगे उसका डालेंगे, क्या पता इसके बाद आप पे कोई केस डल जाए? देखो केस डालना है, मेरा मेडिकल होगा पहले, मेरे अंदर एक कहेंगे नहीं कि ये ड्रग्स सप्लाई कुछ भी करने के लिए इनके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रूफ के जो कुछ नहीं कर सकते। और अरनास के सभी लोग जानते हैं कि मैं कितना चिट्टा मारता हूँ, कितना वो करता हूँ। मैं फ़िलहाल तो इधर रहता ही नहीं हूँ, मैं जयपुर में पढ़ रहा हूँ, मैं वहीं पर रहता हूँ। और बीच बीच में मैं जब जहाँ आता हूँ तो जहाँ पर देखता हूँ जहाँ पर गलत हो रहा है तो मैं उसकी आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान में जब देखता हूँ कि बड़े अच्छे काम होते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरे गाँव में भी अच्छे काम हो, तो इसीलिए मैं जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये है, मेरे को जो है आवाज़ दबाने की कोशिश करें, लेकिन मैं कोई इनसे डरने वाला नहीं हूं। मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया, इलीगल काम करूंगा तो मेरे को डर लगेगा। अब मैं जब चिट्टा नहीं मारता हूं तो मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरे मेडिकल कराएंगे, मेरे अंदर एक भी बूंद किसी भी नशे की निकलेगी तो मैं खुद इधर आके मैं खुद अपने ऊपर FIR लगवाऊंगा कि मेरे को अंदर करो। मेरे अंदर अगर एक भी बूंद अगर किसी भी नशे की दिखी तो मेरे को सीधा अरेस्ट कर देंगे। तो ये इस तरीके की धमकियाँ नहीं चलेंगी। ये झूठे जो ASI साहब ये अभी ट्रेनिंग पे आए यहाँ पे, रजत मल्होत्रा जी, ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ये SSP साहब शैलेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो जिला रियासी के अंदर। तो उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जो इस तरीके का काम करें, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जो ये है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये अरनास के युवाओं के साथ हो सकता है, ये सलाल के युवाओं के साथ हो सकता है। जैसे सलाल में कुछ युवाओं को दबाया गया था, जैसे उनके ऊपर FIR लगी थी, ऐसे किसी भी युवाओं के साथ हो सकता है। ये चनका के साथ हो सकता है, ये थरपाल के साथ हो सकता है, ये कोड़ी के साथ हो सकता है, ये हंदर के साथ हो सकता है।
और ये दरमाड़ी के साथ हो सकता है, महौर के साथ हो सकता है, कैंठी के साथ हो सकता है और ये गाड़ी के साथ हो सकता है। जितने भी गांव हैं सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि एकजुट होने का समय आ गया है। ये हमारी आवाज़ नहीं है। मेरे को कोई माइनिंग से कोई मतलब नहीं है, ना मैंने कोई घर बनाना, ना मेरे को रेते की ज़रूरत है, ना मेरे कोई डैम्पर चल रहे हैं, ना मेरी कोई जेसीबी चल रही है। मेरे को किसी के पैसे की ज़रूरत है। मैं ये लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और ये माइनिंग के रेट है ये इन लोगों के लिए हैं। इन लोगों ने सामान उठाने, पीएमजी के जो मकान बनाने हैं, इनके लिए जो मुश्किल है, जो गाड़ी 500 की है वो 5-5 हज़ार में मिल रही है, 6-6 हज़ार में मिल रही है। तो ये लोगों के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा पर्सनल इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोगों को अगर हमारा साथ देना है दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं बिल्कुल कंधा से कंधे मिला के चल सकते हैं। जैसे कि कावला सिंह जी आए मौके पर, सरपंच जी आए, और भी कुछ युवा, अखिल देव सिंह जी आए, आशी देव सिंह जी आए, आशी पंडो जी आए, और जितने भी युवा हमारे साथ आए हैं बिल्कुल हमारे से कंधा मिला के चल रहे हैं और इलीगल काम के लिए ये हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया मंत्री जी। ये थे हमारे साथ मंत्री सिंह जी, जिन्होंने कहा कि एक ट्वीट जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से रिवर में बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं और किस तरह से वो नियम की उल्लंघना करते हैं। या ओवरलोडिंग गाड़ियों की एक तस्वीर इन्होंने दिखाई जिसमें ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चलती हैं। ओवरलोडिंग को रोकना किसका काम है? इलीगल से माइनिंग हो रही है, जहाँ गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम होता है तो उसको रोकना काम किसका है? ये कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि ये किस तरह की कानून इस समय जम्मू कश्मीर में चल रहा है और क्या हो रहा है। अगर इसी तरह से जुआ को दबाते रहे तो जुआ आने वाले टाइम में एक किस्म से अपनी हार के या तो नशे की ओर बढ़ जाएंगे या गलत कामों के लिए जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से ये जा सकते हैं। जल्द ही प्रशासन को यहाँ एक्शन लेना चाहिए और युवाओं के साथ ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखते रहे स्टेट समाचार, मैं अर्जुन सिंह रुपेश ठाकुर के साथ।